इस अनंत ब्रह्मांड की शांति में एक सूक्ष्म सत्य छुपा है। हमारे बाल केवल शरीर का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी प्राण शक्ति का दिव्य विस्तार है। जब बाल झड़ते हैं तो केवल बाहरी सौंदर्य नहीं घटता, बल्कि भीतर की ऊर्जा भी खोने लगती है। परमहंस योगानंद कहते थे कि हर शारीरिक समस्या के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक कारण होता है, और जब मनुष्य अपने भीतर की चेतना को जगाता है तो शरीर स्वयं को चमत्कारिक रूप से ठीक करने लगता है। आज की यह विशेष श्रृंखला बाल झड़ने से बचाने का मूल मंत्र परमहंसा योगानंदा आपको उसी आध्यात्मिक विज्ञान के दरवाजे पर ले जाएगी, जहां प्राण, ऊर्जा, ध्यान और मंत्र मिलकर आपके बालों को केवल बचाते ही नहीं, बल्कि उन्हें फिर से जीवंत करने की शक्ति भी देते हैं। यह कोई साधारण उपाय नहीं, यह एक दिव्य यात्रा है, एक आंतरिक परिवर्तन है, जिसके बाद आपका शरीर, आपका मन और आपका आभा मंडल पहले जैसा नहीं रहेगा। इस यात्रा में आप जानेंगे कि बाल क्यों झड़ते हैं, कैसे ऊर्जा सिर की जड़ों तक नहीं पहुंच पाती, और वह कौन सा गुप्त मंत्र है जिसे परमहंस योगानंद ने प्राण शक्ति जागृत करने के लिए स्वयं प्रयोग किया। यदि आप सचमुच परिवर्तन चाहते हैं, यदि आप अपने झड़ते बालों से मुक्ति चाहते हैं, और यदि आप आध्यात्मिक शक्ति को अनुभव करना चाहते हैं, तो यह पूरी श्रृंखला आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। चलिए अब प्रवेश करते हैं इस पवित्र साधना में, जहां हर शब्द एक ऊर्जा है, हर मंत्र एक उपचार है, और हर ध्यान एक नया पुनर्जन्म। मनुष्य का शरीर केवल मांस, हड्डियों और रक्त का ढांचा नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य ऊर्जा का जीवंत मंदिर है, और इसी मंदिर के भीतर से वह प्राण शक्ति प्रवाहित होती है जो हमारे बालों, त्वचा, मस्तिष्क और पूरे जीवन को सहारा देती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य का हर बाल उसके भीतर की सूक्ष्म चेतना का प्रकाश है, और जब मनुष्य के विचार असंतुलित हो जाते हैं, जब उसका मन चिंता, भय, तनाव, उदासी या आत्मविश्वास की कमी में डूब जाता है, तब उसके शरीर की प्राण शक्ति ऊपर नहीं उठती, जिससे बालों की जड़ों में कमजोरी आने लगती है और बाल झड़ने लगते हैं। योगानंद जी के अनुसार ऊर्जा हमेशा ऊपर की ओर बढ़नी चाहिए। यदि ऊर्जा नीचे की ओर गिरती है तो शरीर भारी पड़ता है, मन थका हुआ महसूस करता है, और सिर के रोमकूप कमजोर हो जाते हैं। इसी कारण बालों का झड़ना सिर्फ शारीरिक समस्या नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक असंतुलन की निशानी है। योगानंद जी कहा करते थे कि जहां मन शांत होता है, वहां शरीर भी स्वस्थ होता है, और जहां जीवन ऊर्जा का प्रवाह सही रहता है, वहां सिर के हर रोमकूप में दिव्य प्रकाश प्रवेश करता है। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि बाल झड़ने की समस्या सिर्फ तेल, दवाइयों, साबुन या फिजिकल केयर से नहीं सुधरती, बल्कि इसके लिए पहले मन को शांत करना पड़ता है, और फिर ऊर्जा को सिर तक पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि सिर मानव शरीर का सर्वोच्च ऊर्जा केंद्र है, जिसे सहस्रार कहा जाता है। सहस्रार चक्र सक्रिय हो जाए तो शरीर के हर हिस्से में नई शक्ति का संचार होता है, और बाल सबसे पहले इसका असर दिखाते हैं। योगानंद जी ने एक अत्यंत शक्तिशाली साधना बताई थी, जिसे वे ज्योति प्रवाह ध्यान कहते थे, जिसमें साधक धीरे धीरे अपनी ध्यान ऊर्जा रीढ़ की हड्डी से उठाकर सिर के शीर्ष तक पहुंचाता है, और फिर वहां प्रकाश के रूप में अनुभव करता है। इस साधना के दौरान यदि कोई व्यक्ति मंत्र का उच्चारण करे तो ऊर्जा और भी तेजी से सिर में प्रवाहित होती है और बालों की जड़ों तक पहुंचती है। योगानंद जी ने खास तौर पर बालों के लिए एक मंत्र दिया था जो अत्यंत प्रभावशाली है, और यदि कोई साधक इसे प्रतिदिन 108 बार जपता है तो उसकी प्राण शक्ति सिर में इतनी मजबूती से संचारित होती है कि बाल झड़ने की प्रक्रिया स्वतः रुकने लगती है। यह मंत्र है ओम जीवन शक्तिये नमः। इस मंत्र का अर्थ है, मैं अपने भीतर उस सर्वोच्च जीवन शक्ति को आमंत्रित करता हूं जो मेरे मस्तिष्क, सिर, रोमकूप और बालों में नया जीवन भर दे। योगानंद जी कहा करते थे कि मंत्र जपना केवल बोलना नहीं है, बल्कि यह एक तरंग है जो ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को आकर्षित करती है। जब मनुष्य मंत्र को सही सांसों के साथ जपता है तो उसका मस्तिष्क शांत होता है, नाड़ियों में संतुलन आता है और सिर की ओर ऊर्जा बहुत तेजी से बढ़ती है। यह ऊर्जा जैसे ही सिर के शीर्ष पर पहुंचती है,
वहां एक हल्की गर्मी, हल्का कंपन और हल्की रोशनी का अनुभव होने लगता है। यही संकेत है कि मंत्र ने असर शुरू कर दिया है। योगानंद जी ने बताया था कि किसी व्यक्ति को यदि बालों की कमजोरी रोकनी हो तो उसे सुबह 10 मिनट, दोपहर 5 मिनट और रात में सोने से पहले 10 मिनट मंत्र जपना चाहिए और हर बार अपने दोनों हाथ सिर पर रखकर अपनी चेतना को सिर पर केंद्रित करना चाहिए। यह प्रक्रिया सिर के ऊपरी हिस्से में रुकी हुई ऊर्जा को खोल देती है और जहां ऊर्जा प्रवाहित होती है वहां जीवन जाग उठता है। बालों की जड़ों में नई ऊर्जा जाने से उनकी पकड़ मजबूत होती है, रोमाकूप खुलते हैं, रक्त प्रवाह बढ़ता है और बालों का झड़ना बहुत तेजी से कम हो जाता है। योगानंद जी ने एक और ऊर्जा उपचार तकनीक बताई थी जिसे वे प्राण स्पर्श कहते थे। इसमें साधक अपने दोनों हाथों को जोर से रगड़कर गर्म करता है और फिर धीरे से अपने सिर पर रख देता है। हथेलियों की गर्मी और मन की शांति मिलकर सिर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा सक्रिय करती है जो बालों की जड़ों को मजबूती देती है। उन्होंने कहा था कि हथेलियों की गर्मी केवल गर्मी नहीं है बल्कि यह प्राण शक्ति है जो मनुष्य के शरीर से प्रवाहित होती है। जब हाथों की यह प्राण शक्ति सिर को छूती है तो शरीर इस संकेत को तुरंत समझ लेता है कि ऊर्जा इस क्षेत्र में भेजनी है और शरीर की ऊर्जा सिर की तरफ बहने लगती है। योगानंद जी कहा करते थे कि हर व्यक्ति के पास एक प्राकृतिक हीलिंग शक्ति होती है, बस उसे जगाने की जरूरत है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन अपने सिर पर दोनों हाथ रखकर 3 बार गहरी सांस ले और हर सांस छोड़ते समय मन ही मन कहे, ऊर्जा मेरे बालों में प्रवाहित हो रही है, तो धीरे धीरे सिर में एक पूरी नई कंपन धारा सक्रिय होती है। यह कंपन सिर के हर रोमकूप को जगाता है, उसकी जीवन शक्ति बढ़ाता है और बालों को गिरने से बचाता है। योगानंद जी ने यह भी बताया कि शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा सिर पर तब पहुंचती है जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है, क्योंकि ध्यान के दौरान नाड़ियां शांत होती है, मन स्थिर होता है और प्राण ऊपर की ओर उठता है। यदि ध्यान के दौरान साधक अपने सिर के शीर्ष पर एक प्रकाश की कल्पना करे, जैसे कि उसके सिर पर सूर्य की एक छोटी किरण ठहर गई हो, तो बालों के लिए यह कल्पना अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। इस कल्पना को उन्होंने प्रकाश स्नान कहा है, यानी सिर पर प्रकाश का स्नान। जब साधक यह कल्पना करता है कि उसके सिर पर एक दिव्य रोशनी गिर रही है और हर रोमकूप में उजाला भर रही है, तो उसके अवचेतन मन को यह संकेत मिलता है कि सिर की कोशिकाएं जागे, अपने आप को ठीक करें और नई ऊर्जा ग्रहण करें। इसी कारण आर्षि मुनि, तपस्वी, साधक और योगियों के बाल लंबे, मजबूत और चमकदार होते थे, क्योंकि वे सिर पर प्रकाश और ऊर्जा का संचार प्रतिदिन करते थे। योगानंद जी ने कहा था कि बाल शरीर का एंटीना है जो ब्रह्मांड से ऊर्जा को आकर्षित करता है। जिस व्यक्ति के विचार सकारात्मक होते हैं उसका विश्वास मजबूत होता है और उसकी भावनाएं शांति से भरी होती है। उसके बाल स्वाभाविक रूप से स्वस्थ होते हैं। परंतु जब व्यक्ति डरता है, तनाव में होता है, जीवन से असंतुष्ट होता है, अधिक सोचता है या स्वयं पर विश्वास खो देता है, तब उसके बाल सबसे पहले इस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव लेते हैं। इसी कारण योगानंद जी कहते थे, अपनी ऊर्जा को अपने सिर की ओर भेजो और देखो कि तुम्हारे बाल कैसे भीतर से चमकने लगेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि कोई व्यक्ति जीवन में प्रेम, कृतज्ञता और सकारात्मक भाव रखता है तो उसके बाल कभी कमजोर नहीं होते। इसलिए उन्होंने सलाह दी थी कि हर सुबह उठकर व्यक्ति एक बार यह प्रार्थना करे, हे दिव्य माता, मेरे सिर में प्रकाश भर दे, मेरे विचारों में शांति भर दे और मेरे बालों में जीवन भर दे। ऐसी प्रार्थना मन को शांत करती है और ऊर्जा को ऊपर की ओर खींचती है। जब भी व्यक्ति अपने सिर को स्पर्श करे उसे हमेशा प्रेम से करना चाहिए। बालों को कभी खींचना, झटका देना या गुस्से में रगड़ना नहीं चाहिए। प्रेम से छूने पर शरीर उस क्षेत्र को ठीक करने लगता है। योगानंद जी ने यह भी बताया कि अपने सिर को हर रात सोने से पहले 5 मिनट हल्के हाथों से गोलाई में घुमाना चाहिए। इससे सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र सक्रिय होते हैं और सिर में रक्त प्रवाह बढ़ता है।
यह प्रक्रिया रोमकूपों को खुली अवस्था में ले आती है, जिससे पोषण बालों की जड़ों में आसानी से पहुंचता है। उन्होंने एक विशेष रात की ऊर्जा साधना भी बताई, जिसमें व्यक्ति बिस्तर पर लेटकर अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करे और कल्पना करे कि वह हर सांस के साथ ऊर्जा को सिर के शीर्ष तक खींच रहा है। इस प्रक्रिया का असर आश्चर्यजनक बताया गया है। अनेक साधकों ने कहा कि मात्र एक सप्ताह में ही बालों का झड़ना कम होने लगा और सिर में हल्कापन, गर्माहट और ऊर्जा का उभार महसूस होने लगा। योगानंद जी हमेशा कहते थे कि मन ही जीवन की जड़ है। यदि मन शांत रहा तो शरीर चंगा होगा। यदि मन मजबूत हुआ तो शरीर भी मजबूत होगा। यदि व्यक्ति प्रतिदिन ओम जीवन शक्तये नमः मंत्र का जप करता है और अपने सिर में दिव्य प्रकाश की कल्पना करता है, तो उसके बाल भीतर से पुनर्जीवित होने लगते हैं। यह मंत्र रोमकूपों की ऊर्जा को जागृत करता है, उन्हें सक्रिय करता है और बालों की जड़ों की पकड़ को इतना मजबूत बना देता है कि बाल गिरना अपने आप कम होने लगता है। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति को कभी अपने बालों के बारे में नकारात्मक विचार नहीं रखना चाहिए, जैसे मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल कम हो गए, मेरे बाल पतले हैं। ऐसे विचार बालों को और कमजोर करते हैं। इसके बजाय व्यक्ति को कहना चाहिए, मेरे बाल मजबूत हो रहे हैं, मेरे बाल ऊर्जा से भर रहे हैं, मेरे बालों में दिव्य शक्ति प्रवाहित हो रही है। ब्रह्मांड वही देता है जो तुम मन में बोते हो। जो विचार तुम अपने सिर के लिए बोओगे वही वास्तविकता बनेंगे। इसलिए योगानंद जी ने कहा था, अपनी ऊर्जा का प्रवाह ऊपर करो, अपने सिर को प्रकाश से भरो, अपने बालों को जीवन से भरो। यदि कोई व्यक्ति इस आध्यात्मिक मार्ग का पालन करे, मंत्र का जप करे, ऊर्जा स्पर्श करे और ध्यान में सिर पर प्रकाश की कल्पना करे, तो उसके बाल कभी कमजोर नहीं होंगे। बालों की जड़ें मजबूत होंगी, बाल गिरना बंद होगा और बाल जीवन से भर जाएंगे। मानव जीवन केवल बाहरी संसार की चीजों से नहीं चलता, बल्कि अंदर की ऊर्जा, विचारों की शुद्धता और प्राण की गति पर आधारित होता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि मनुष्य के हर अनुभव का स्रोत उसके भीतर की ऊर्जा है और शरीर उसी ऊर्जा की प्रतिच्छवि है। बालों का झड़ना भी केवल एक शारीरिक घटना नहीं, बल्कि अंदरूनी ऊर्जा क्षीणता का संकेत है। जब मनुष्य का मन चिंताओं में डूबा होता है, जब तनाव सिर पर भारी होता है, जब भय उसकी नाड़ियों को जकड़ता है, जब थकान रीढ़ की ऊर्जा को नीचे गिराती है, तब शरीर का ऊर्जा प्रवाह कमजोर पड़ जाता है। योगानंद जी हमेशा एक सिद्धांत समझाते थे, जिसे वे ऊर्जा का आरोहण कहते थे। उनका कहना था कि यदि मनुष्य की ऊर्जा ऊपर की ओर उठेगी, खासकर सहस्रार तक, तो उसके बाल शक्तिशाली, चमकदार और घने रहेंगे। लेकिन यदि ऊर्जा नीचे की ओर डूबती है, तो सिर में उस ऊर्जा का वितरण रुक जाता है और रोमकूप कमजोर होने लगते हैं। उन्होंने कहा था कि मनुष्य का सिर केवल हड्डी और त्वचा नहीं है, यह ऊर्जा का सिंहासन है, जहां आत्मा का सबसे सूक्ष्म प्रकाश रहता है। जब यह प्रकाश मंद होता है, तो बालों की जड़ें भी मंद हो जाती है। जब यह प्रकाश तेज होता है, तो सिर के हर रोमाकूप में जीवन का प्रवाह बढ़ता है। योगानंद जी का कहना था कि बालों को बचाना केवल शारीरिक उपचार का विषय नहीं, यह आध्यात्मिक पुनरुत्थान का विषय है। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति को पहले अपनी ऊर्जा की दिशा सुधारनी चाहिए। यदि ऊर्जा नीचे भय, क्रोध, चिंता, आलस्य में फंसी हुई है, तो बाल कैसे बचेंगे? इसलिए उन्होंने सिखाया कि मानव शरीर के 7 ऊर्जा केंद्रों में से सर्वश्रेष्ठ है सहस्रार और बाल इसी क्षेत्र का बाहरी रूप है। बालों में कमजोरी का मतलब है सहस्रार में ऊर्जा का असंतुलन। यही कारण है कि आध्यात्मिक साधना, विशेषकर मंत्र और ध्यान, बालों के लिए आश्चर्यजनक परिणाम देती है। योगानंद जी कहा करते थे कि बालों को केवल तेल लगाने से कुछ समय के लिए फायदा हो सकता है, लेकिन यदि तुम बालों की जड़ों को भीतर से ऊर्जा नहीं दोगे, तो समस्या वापस आएगी। इसलिए उन्होंने एक अत्यंत गुप्त लेकिन दिव्य साधना बताई थी, जिसे वे ऊर्जा ऊष्मा कहते थे। इस साधना में व्यक्ति को अपनी हथेलियों के माध्यम से सिर में जीवन ऊर्जा भेजनी होती है। हथेलियां ही मानव शरीर में सबसे सक्रिय ऊर्जा केंद्र है। जब साधक अपने हाथों को रगड़कर गर्म करता है और फिर अपने सिर पर रखता है, तो यही ऊष्मा केवल गर्मी नहीं होती,
यह प्राण होता है। यह प्राण सिर में प्रवाहित होकर रोमकूपों में जीवन जगाता है। योगानंद जी कहते थे कि साधक को मंत्र के साथ यह प्राण ऊष्मा देनी चाहिए। यह मंत्र वही है जो उन्होंने बालों के पुनर्जीवन के लिए बताया। ओम जीवन शक्ति नमः। जब साधक इस मंत्र को जपते हुए हथेलियां वो सिर पर रखता है तो ऊर्जा इतनी शक्तिशाली रूप से सिर में पहुंचती है कि सिर में हल्का कंपन, हल्की गर्माहट और हल्का खिंचाव महसूस होने लगता है। यही संकेत है कि ऊर्जा बालों के रोमकूपों में प्रवेश कर चुकी है। उन्होंने कहा था कि साधक को हर सुबह सूर्य निकलने के समय 5 मिनट सूरज की किरणों को सिर पर महसूस करना चाहिए और मंत्र का जप करना चाहिए। सूरज की रोशनी शरीर को प्राकृतिक प्राण देती है और मंत्र उस प्राण को सिर में रोक देता है। यह प्रक्रिया सिर के ऊर्जा क्षेत्र को सक्रिय करती है और बालों की जड़ों को इतना मजबूत बना देती है कि बाल गिरना कुछ ही दिनों में कम हो जाता है। योगानंद जी मानते थे कि प्राकृतिक प्रकाश, मंत्र का कंपन और हथेलियों की प्राण ऊष्मा, इन तीनों का संयोजन बालों के लिए चमत्कारिक है। उन्होंने उन साधकों के अनुभव बताए जिन्होंने केवल मंत्र और ऊर्जा स्पर्श से अपने कमजोर बालों को फिर से मजबूत होते देखा। कुछ साधकों ने कहा कि उन्हें सिर में हल्की धड़कन महसूस हुई। कुछ ने कहा कि सिर पहले से गर्म लगने लगा। कुछ ने कहा कि बालों में चमक लौट आई। योगानंद जी कहते थे कि यह ध्यान और प्राण का स्वाभाविक परिणाम है। मनुष्य के सिर में हजारों सूक्ष्म ऊर्जा नाड़ियां होती हैं, जिनका केंद्र सहस्रार है। जब मंत्र जपा जाता है तब ये नाड़ियां जागती है और एक नई ऊर्जा शरीर में घूमने लगती है। यह ऊर्जा सबसे पहले उन क्षेत्रों को ठीक करती है जो कमजोर है और बालों की जड़ें उन्हीं में से एक होती है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 108 बार यह मंत्र जपे और अपनी ऊर्जा को सिर की तरफ ले जाए तो न केवल बाल झड़ना रुकेगा बल्कि बालों में नई ऊर्जा भी आएगी। योगानंद जी ने एक और प्रक्रिया बताई थी जिसे वे ऊर्जा आवाहन कहते थे। इसमें साधक अपने सिर के ऊपर 1 फुट की दूरी पर एक प्रकाश गोला कल्पना करता है। यह गोला श्वेत प्रकाश का होता है और साधक ध्यान में कल्पना करता है कि यह प्रकाश धीरे धीरे उसके सिर में उतर रहा है। यह कल्पना बालों के लिए सबसे शक्तिशाली मानी जाती है क्योंकि इससे सहस्रार चक्र खुलने लगता है और सिर की कोशिकाएं ऊर्जा ग्रहण करने लगती है। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति को ध्यान में यह महसूस करना चाहिए कि उसके सिर पर दिव्य माता का हाथ रखा हुआ है और वह उसके बालों में जीवन ऊर्जा दे रही है। यह कल्पना मनुष्य के अवचेतन पर इतना गहरा प्रभाव डालती है कि सिर की कोशिकाएं तुरंत इस संकेत को पकड़ लेती हैं। अवचेतन मन वह शक्ति है जो शरीर को आदेश देती है कि कौन सी जगह ठीक करनी है, किस जगह ऊर्जा भेजनी है। जब तुम अपने सिर को ध्यान में प्रकाश से भरते हो तो अवचेतन मन सिर की कोशिकाओं को संदेश देता है कि यहां जीवन देना है। यह आदेश धीरे धीरे बालों की जड़ों को जागृत करता है। योगानंद जी ने यह भी कहा था कि बालों को बचाना है तो मन से उन विचारों को निकालो जो कमजोरी देते हैं। कभी मत सोचो मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल कम हो गए, मेरे बाल पतले दिख रहे हैं। ऐसे विचार शरीर को गलत संकेत देते हैं और अवचेतन उन संकेतों को वास्तविकता में बदल देता है। इसके बजाय सोचो मेरे बाल मजबूत हो रहे हैं, मेरे बाल ऊर्जा से भर रहे हैं, मेरे बाल दिव्य शक्ति से चमक रहे हैं। यह सकारात्मक भावना अवचेतन को मजबूती का संदेश देती है। योगानंद जी कहा करते थे कि विचार भी एक मंत्र है, जो सोचोगे वही पाओगे। यदि तुम अपने बालों में कमजोरी के विचार भेजोगे तो बाल कमजोर होंगे। यदि तुम अपने बालों में शक्ति के विचार भेजोगे तो बाल मजबूत होंगे। इसलिए बालों के लिए प्रतिदिन 3 बार यह वाक्य बोलना चाहिए, मेरे बाल दिव्य ऊर्जा से पुनर्जीवित हो रहे हैं। योगानंद जी ने बताया कि साधक को प्रतिदिन एक ऊर्जा वृत्त करना चाहिए जिसमें दोनों हाथों की उंगलियों से सिर में हल्की मालिश की जाती है। यह केवल मालिश नहीं होती बल्कि यह प्राण संचार की प्रक्रिया है। उंगलियों के सिरे शरीर के सबसे सक्रिय बिंदु होते हैं और जब वे सिर को छूते हैं तो ऊर्जा सीधे रोमकूपों में जाती है।
यह ऊर्जा रोमकूपों को खोलती है, उनमें रक्त और प्राण शक्ति का प्रवाह बढ़ाती है और बालों की जड़ों को मजबूत बनाती है। योगानंद जी कहते थे कि यह प्रक्रिया व्यक्ति को प्रतिदिन करनी चाहिए, सुबह उठते ही और रात सोने से पहले। यह मालिश 5 मिनट पर्याप्त है। इसे करते समय व्यक्ति को धीरे से मंत्र जपना चाहिए। इससे ऊर्जा और भी तेजी से सिर में जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि साधक को अपने सिर पर कृतज्ञता रखनी चाहिए, अर्थात रोज अपने बालों को प्रेम से छूकर कहना चाहिए, धन्यवाद, तुम मेरे शरीर की शोभा हो। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन शरीर कृतज्ञता को सबसे अधिक ग्रहण करता है। जो चीज तुम्हें सुंदरता देती है, यदि तुम उसे प्रेम दोगे तो वह खिल उठेगी। इसी तरह बाल भी प्रेम से, ऊर्जा से और मंत्र से खिल उठते हैं। योगानंद जी ने कहा कि बालों का संबंध केवल शरीर से नहीं है, आत्मा की ऊर्जा से भी है। जिस व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास होता है, साहस होता है, शांति होती है, उसके बाल स्वाभाविक रूप से मजबूत होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति क्रोध, भय, तनाव, ईर्ष्या, चिंता और निराशा में डूबा रहता है, उसके बालों में ऊर्जा घटने लगती है। इसलिए उन्होंने सलाह दी कि हर साधक को प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट ध्यान करना चाहिए और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब सांस शांत होती है तो मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तो प्राण शक्ति ऊपर उठती है, और जब प्राण शक्ति ऊपर उठती है तो बालों की जड़ों में जीवन लौट आता है। यदि व्यक्ति मंत्र, ध्यान, ऊर्जा, स्पर्श और सकारात्मक विचार, इन चारों को प्रतिदिन करे तो उसके बालों में प्राकृतिक रूप से नई ऊर्जा आने लगती है। बाल मजबूत होते हैं, जड़ें शक्तिशाली होती है, रोमकूप खुलते हैं और बाल झड़ना रुकने लगता है। योगानंद जी ने कहा था, अपने सिर को ईश्वर का मुकुट मानो, उसे प्रेम दो, प्रकाश दो, ऊर्जा दो और देखो कि उसमें जीवन कैसे प्रवाहित होगा। यदि साधक इस आध्यात्मिक मार्ग का पालन करे तो उसके बाल कभी कमजोर नहीं होंगे। मनुष्य का शरीर केवल हड्डियों, मांस और रक्त का बना हुआ ढांचा नहीं है, बल्कि यह सूक्ष्म ऊर्जाओं और चेतना का एक दिव्य उपकरण है, जिसमें प्रत्येक कोशिका के भीतर एक शक्ति स्पंदन गूंजता है। और परमहंस योगानंद सदैव कहते थे कि जब तक मनुष्य अपने भीतर की जीवन धारा को जागृत नहीं करता, तब तक वह शरीर के बाहरी कष्टों से पूर्ण मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए बालों का झड़ना भी एक साधारण शारीरिक समस्या नहीं, बल्कि आपकी भीतरी प्राण शक्ति के असंतुलन का संकेत है। और यदि मनुष्य इस प्राण शक्ति को सही ढंग से साध ले तो यही ऊर्जा बालों की जड़ों को भी मजबूती देती है, उनकी कोशिकाओं को जीवन देती है और सिर के प्रत्येक रोमकूप में नई चेतना भर देती है। परमहंस योगानंद ने अपने शिष्यों को सदा यह सिखाया था कि जीवन ऊर्जा का सर्वोच्च स्रोत मन की स्थिरता है, और जब मन अस्थिर होता है, चिंता में डूब जाता है, क्रोध, तनाव, भय और अनिश्चितता में घिर जाता है, तब शरीर के भीतर की विद्युत प्रवाह असंतुलित होकर उन स्थानों में दुर्बलता उत्पन्न कर देता है जहां ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक संवेदनशील होता है। और बालों की जड़ें, रोमकूप और खोपड़ी ऐसे ही स्थान हैं जहां प्राण का प्रवाह सबसे नाजुक है। इसलिए जब मनुष्य का मन भय, तनाव या अवसाद में गिरता है, तब सबसे पहले बाल ही उसका संकेत देने लगते हैं। योगानंद कहते थे कि अपने मन को शांत करो और तुम्हारा शरीर स्वयं स्वस्थ होने का मार्ग खोज लेगा। और यही सत्य बालों के लिए भी लागू होता है। लेकिन मन की यह शांति केवल बाहरी उपायों से नहीं मिलती, इसे भीतर से जगाना पड़ता है, प्राणायाम से, ध्यान से और दिव्य कंपन से। इसी कारण उन्होंने एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र बताया, जिसे वे जीवन संचार मंत्र कहते थे। और इस मंत्र का जप करने से खोपड़ी में रक्त संचार बढ़ता है, प्राण ऊर्जा का प्रवाह स्थिर होता है और रोमकूप पुनः सक्रिय हो जाते हैं। यह मंत्र है ओम जीवनाय नमः प्राणम दीर्घाय केशम बलाय। इस मंत्र का अर्थ है, हे दिव्य जीवन शक्ति, मेरे भीतर प्राण को गहरा कर मेरे केशों में स्थिर बल भर। योगानंद कहते थे कि जब भी कोई इस मंत्र का जप करता है, उसे अपने दोनों हाथों को अपने सिर पर हल्के से रखना चाहिए, ताकि उसकी दोनों हथेलियां चुंबकीय धारा उत्पन्न करें और मंत्र की कंपन खोपड़ी के भीतर जाकर बालों की जड़ों को पोषण दे।
उन्होंने कई बार कहा कि शरीर केवल मिट्टी से बना हुआ नहीं है, बल्कि यह प्रकाश से बना है और प्रकाश को जागृत करने के लिए शब्द, श्वास और भावना, ये तीनों मिलकर काम करते हैं। शब्द मंत्र है, श्वास प्राण है और भावना वह इरादा है जो उस प्राण को निर्देशित करती है। जब तीनों एक दिशा में मिल जाते हैं, तब वे शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी को दूर कर सकते हैं, चाहे वह बालों का झड़ना हो, त्वचा का शुष्क होना हो, थकान हो, चिंता हो या कोई और असंतुलन। उनके अनुसार बालों का झड़ना केवल एक शारीरिक रोग नहीं, बल्कि ऊर्जा क्षीणता है, और ऊर्जा वही खोती है जहां मनुष्य सबसे अधिक चिंता करता है: भविष्य, असफलता, रूप, प्रतिष्ठा और भय। योगानंद के अनुसार चिंता प्राण को खा जाती है और भय मनुष्य की जीवन धारा को अंदर से खोखला कर देता है, जिससे सिर सबसे पहले प्रभावित होता है। लेकिन वे यह भी कहते थे कि जैसे ऊर्जा नकारात्मक भावनाओं से घटती है, वैसे ही यह सकारात्मक कंपन से बढ़ती भी है। इसलिए वे अपने शिष्यों को रोज सुबह सूर्योदय से पहले 7 मिनट जीवन संचार मंत्र जप ध्यान करने का सुझाव देते थे। इस साधना का तरीका बड़ा सरल है। बैठते समय रीढ़ सीधी, आंखें बंद और श्वास अत्यंत धीमी, फिर मन ही मन मंत्र का जप और कल्पना कि सिर में सूर्य जैसा सुनहरा प्रकाश भर रहा है। यह सुनहरी रोशनी रोमकूप के भीतर जाकर उन जगहों पर ऊर्जा भरती है जहां वर्षों से दुर्बलता या तनाव ने सूखापन पैदा कर दिया था। योगानंद मानते थे कि शरीर स्वयं को ठीक करने में सक्षम है, यदि उसे सही विचार, सही कंपन और सही प्राण मिले। एक बार उन्होंने कहा था कि शरीर में कोई भी रोग ऐसा नहीं जो मन के द्वारा ठीक न हो सके। यदि मन पूरी तरह विश्वास, स्थिरता और सकारात्मक प्राण से भरा हो। इसी सिद्धांत के आधार पर वे कहते थे कि बाल झड़ना चाहे कितना भी बढ़ गया हो, यदि मनुष्य प्रतिदिन इस मंत्र का 108 बार जप करे और जप के साथ यह भावना जोड़े कि मेरे बाल स्वस्थ हैं, मजबूत हैं और दिव्य ऊर्जा से चमक रहे हैं, तो केवल कुछ ही सप्ताह में बालों की प्रकृति बदलने लगती है। नए बाल उगते हैं, पुराने मजबूत होते जाते हैं और मनुष्य के चेहरे पर एक दिव्य आभा झलकने लगती है। परमहंस योगानंद का एक और रहस्य यह था कि मनुष्य जितना अधिक अपने शरीर की कमियों में फंसता है, उतनी ही अधिक समस्याएं बढ़ती हैं। इसलिए वे बार बार कहते थे कि बालों की समस्या को समस्या की तरह नहीं, बल्कि अवसर की तरह देखो। यह अवसर है अपने भीतर की खोई ऊर्जा को पुनः पकड़ने का, और यह तभी संभव है जब आप अपनी ऊर्जा को बहने से रोके नहीं, बल्कि उसे उच्च दिशा में बहने दें। इसके लिए वे एक विशेष अभ्यास बताते थे। अपनी दोनों हथेलियों को 5-5 मिनट तक एक दूसरे पर रगड़कर गर्म कर लो, फिर उन गर्म हथेलियों को सिर के ऊपर रख दो और गहरी सांस लेते हुए मंत्र का जप करो। इससे हथेलियों की जीवंत ऊर्जा सिर तक पहुंचती है और रोमकूपों को सक्रिय करती है। योगानंद कहते थे कि सभी मनुष्य ऊर्जा के संदर्भ में अलग अलग है। कोई अधिक तेज ऊर्जा वाला है, कोई मध्यम, कोई कम, लेकिन सभी के भीतर ऊर्जा को बढ़ाने की क्षमता एक समान है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना सीख लेता है, उसके चेहरे, त्वचा और बाल इतने चमकीले हो जाते हैं कि वे बिना बोले भी अपने स्वास्थ्य का संदेश देते हैं। वे कहा करते थे कि मनुष्य अपने सिर पर कितना तेल लगाता है, उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि मनुष्य अपने मन में कौन सा विचार लगाता है। यदि विचार दिव्य है, शांत है, प्रेम पूर्ण है, तो शरीर उसके अनुसार बदल जाता है। इसी तरह मंत्र जप केवल शब्दों की ध्वनि नहीं, बल्कि यह आपके शरीर में नई चेतना भरने का माध्यम है। जब आप मंत्र को प्रेम से, श्रद्धा से और गहरे भाव से जपते हैं, तो यह आपके भीतर उन स्थानों को ठीक करने लगता है जहां वर्षों से तनाव, भय और असंतुलन छिपा था। योगानंद कहते थे कि मनुष्य के सिर पर बालों का उगना प्रकृति की ओर से एक सुंदर सौगात है। यह केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि यह शरीर में ऊर्जा संचार का दर्पण है। यदि ऊर्जा मजबूत होगी तो बाल भी मजबूत होंगे, यदि ऊर्जा दुर्बल होगी तो बाल भी दुर्बल हो जाएंगे। यही कारण है कि वे हमेशा कहते थे, ऊर्जा को बदलो, जीवन स्वयं बदल जाएगा। और इसके लिए सबसे सरल मार्ग है मंत्र, ध्यान और प्रेम पूर्ण भावना। वे कई बार अपने शिष्यों को कहते थे कि जब भी आप इस मंत्र का जप करो, ओम जीवनाय नमः, प्राणम दीर्घाय, केशम बलाय,
तो अपने सिर को हल्के से स्पर्श करो और कल्पना करो कि आपके हाथों से एक स्वर्णिम प्रकाश प्रवाहित हो रहा है जो आपके रोमकूपों को भर रहा है। यह दृश्य कल्पना, विजुअलाइजेशन, प्राण को दिशा देती है। योगानंद कहते थे कि मन की शक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है, और यदि मनुष्य अपने विचारों को नियंत्रित कर ले तो उसके शरीर का प्रत्येक हिस्सा अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार उन्होंने मंत्र, प्राण, ध्यान और सकारात्मक चेतना, इन चारों को मिलाकर एक अनोखा सूत्र बनाया जो बालों की जड़ों को पुनर्जीवित करने का दिव्य तरीका है। वे कहते थे कि जहां जीवन है वहां नवीकरण है, और इसी आधार पर बालों का झड़ना भी रोका जा सकता है यदि मनुष्य पूरी श्रद्धा और नियमितता से इस साधना को करे। जो भी इस मंत्र का जप करता है उसके भीतर केवल कुछ ही दिनों में हल्का हल्का कंपन शुरू होने लगता है, खोपड़ी गर्म होने लगती है और रक्त का प्रवाह तेज होता है। यह संकेत है कि मंत्र काम कर रहा है। इसी ऊर्जा से बालों की कोशिकाएं पुनः जागृत होती हैं। इसलिए योगानंद कहते थे कि मनुष्य को अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाना चाहिए। जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो बाल, त्वचा, चेहरे की आभा और पूरे शरीर का संतुलन अपने आप बदल जाता है। यही वह विज्ञान है जिसे उन्होंने दिव्य प्राण संचार कहा, और यही कारण है कि यह मंत्र बाल झड़ने की समस्या को भी जड़ से बदल देता है। इसलिए बोले गए हर शब्द में चेतना भर कर दो, हर श्वास में प्रेम भर कर दो और हर भावना में दिव्यता भर कर दो। यही है परमहंस योगानंद का मार्ग, और यही है बाल झड़ने से बचाने का मूल मंत्र। मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, चाहे वह मानसिक हलचल हो, भावनात्मक टूटन हो, शारीरिक बीमारी हो या बालों का झड़ना, सब कुछ उसकी आंतरिक ऊर्जा के प्रवाह से जुड़ा है। और परमहंस योगानंद बार बार कहते थे कि जो भीतर है वही बाहर दिखाई देता है। इसलिए बालों का झड़ना भी केवल बाहरी बीमारी नहीं, बल्कि भीतर के असंतुलन का प्रत्यक्ष संकेत है। वे कहते थे कि मनुष्य जितना अधिक अपने भीतर की शांति खो देता है, उतना ही अधिक उसका शरीर ऊर्जा गंवाता है, और यह ऊर्जा सबसे पहले उन्हीं स्थानों से निकलती है जहां प्राण का प्रवाह सबसे कोमल होता है, और खोपड़ी ऐसा ही स्थान है। योगानंद की दृष्टि में बाल मनुष्य की ऊर्जा स्थिति का साइलेंट इंडिकेटर है। यदि व्यक्ति तनाव, क्रोध, भय, चिंता और अत्यधिक सोच में डूबा हो तो उसकी ऊर्जा सिर के ऊपर से नीचे गिरने लगती है, जिससे रोमकूप सूखने लगते हैं, जड़ें कमजोर होती हैं और धीरे धीरे बाल झड़ना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन योगानंद यह भी कहते थे कि प्रकृति ने मनुष्य को कभी ऐसा रोग नहीं दिया जिसका समाधान भीतर न हो, और बाल झड़ना भी ऐसा ही है। उनका मानना था कि जब मनुष्य अपने भीतर के केंद्रों को संतुलित करता है, विशेषकर आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र को, तब ऊर्जा स्वतः सिर के ऊपर उठकर वहां जीवन और कंपन भर देती है। इसी कारण वे एक अत्यंत शक्तिशाली ध्यान पद्धति बताते थे जिसे कौटिल्य प्राण आरोहण ध्यान कहा जाता है। इस ध्यान में व्यक्ति अपनी श्वास को बहुत धीरे धीरे ऊपर उठाता है और कल्पना करता है कि ऊर्जा रीढ़ के नीचे स्थित मूलाधार से उठकर क्रमशः स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और अंततः सहस्रार तक पहुंच रही है। योगानंद कहते थे कि जब ऊर्जा सहस्रार तक पहुंचती है तो खोपड़ी के ऊपरी भाग में हल्का सा स्पंदन, चुभन या गर्माहट महसूस होती है। यही संकेत है कि ऊर्जा बालों की जड़ों को सक्रिय कर रही है। वे कई बार कहते थे कि यह ऊर्जा इतनी कोमल होती है कि इसे महसूस करने के लिए मन को अत्यंत शांत और स्थिर करना पड़ता है, तभी यह स्पंदन स्पष्ट दिखाई देता है। योगानंद अपने शिष्यों को हमेशा दो बातें साथ में सिखाते थे, मंत्र और ध्यान। उनका मानना था कि मंत्र बिना ध्यान के अधूरा है और ध्यान बिना मंत्र के शक्ति विहीन है। इसलिए उन्होंने बालों की जड़ों के लिए एक दूसरा मंत्र भी दिया जिसे वे कंपन जागरण मंत्र कहते थे, और यह मंत्र है ओम प्राण शुद्धि स्वाहा रोमा पुष्टि स्वाहा। इस मंत्र का जप वे सुबह शाम 54 बार करने को कहते थे। उनका कहना था कि यह मंत्र न केवल मानसिक तनाव को काटता है, बल्कि सिर में तामसिक ऊर्जा को साफ करके वह सात्विक ऊर्जा का प्रवाह स्थापित करता है। योगानंद कहते थे कि मंत्र का प्रभाव केवल उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसके कंपन में छिपा होता है, और जब मनुष्य श्रद्धा से मंत्र जपता है
तो ये कंपन सीधे उसके ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और उन भागों को ठीक करना प्रारंभ कर देते हैं जो वर्षों से तनाव, भय या कमजोरी के कारण निष्क्रिय पड़े थे। बालों का झड़ना भी उन्हीं स्थानों की ऊर्जा क्षीणता है। योगानंद बालों के झड़ने को रोकने के लिए भीतर की ऊर्जा के अलावा बाहरी जीवन शैली पर भी बल देते थे। वे कहते थे कि मनुष्य का भोजन, उसकी नींद, उसकी आदतें, उसका वातावरण, ये सभी उसकी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। यदि मनुष्य रात को देर तक जागता है, अत्यधिक मोबाइल स्क्रीन का उपयोग करता है, शरीर को पर्याप्त विश्राम नहीं देता, क्रोध या ईर्ष्या में रहता है या नकारात्मक लोगों के बीच समय बिताता है, तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। यह ऊर्जा अनुपस्थिति सबसे पहले सिर पर असर करती है, क्योंकि सिर वह स्थान है जहां ऊर्जा को उच्चतम रूप में स्थिर होना होता है। योगानंद कहते थे कि ऊर्जा यदि शरीर में नीचे के केंद्रों में अटक जाए तो व्यक्ति में भय, चिंता, कमजोरी और असंतुलन बढ़ता है। लेकिन जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो बुद्धि तीक्ष्ण होती है, मन प्रसन्न होता है और बाल मजबूत होते जाते हैं, क्योंकि सिर के ऊपर प्राण धारा बढ़ती है। इसलिए वे अपने सभी शिष्यों को एक विशेष अभ्यास करने को कहते थे, शक्तिवृत्त अभिमंत्रण। इसमें व्यक्ति अपने दाहिने हाथ को सिर के ऊपर रखकर घड़ी की दिशा में 21 बार धीरे धीरे घुमाता है और हर चक्कर के साथ मंत्र जपता है, ओम कलेवराय जीवनाय नमः। योगानंद कहते थे कि इससे हथेली से निकलने वाली ऊष्मा और ऊर्जा खोपड़ी के भीतर प्रवाहित होकर सूखे रोमकूपों को पुनर्जीवित करती है। परमहंस योगानंद बताते थे कि शरीर में कोई भी रोग तब तक पूरी तरह ठीक नहीं होता जब तक मनुष्य अपनी चेतना को सकारात्मक न बना ले। उनका कहना था कि नकारात्मक विचार बालों की वृद्धि पर सीधे प्रभाव डालते हैं, क्योंकि डर, असुरक्षा, कमजोरी और चिंता सिर के ऊपर ऊर्जा के मार्ग को अवरुद्ध करती है। इसलिए वे अपने अनुयायियों को एक सरल लेकिन चमत्कारी एफर्मेशन सिखाते थे। हर सुबह दर्पण में देखकर कहना, मेरे बाल दिव्य प्रकाश से भरे हैं, मेरे रोमकूप जीवित हैं, मेरी ऊर्जा मजबूत है, मैं संपूर्ण हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं दिव्य हूं। वे कहते थे कि यह कथन सिर्फ शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा का आह्वान है। यह धीरे धीरे मन को स्थिर करता है और शरीर को संदेश भेजता है कि वह खुद को जीवित, स्वस्थ और मजबूत बनाए। योगानंद के अनुसार बालों की सबसे बड़ी समस्या आधुनिक जीवन का तनाव है। वे कहते थे कि तनाव केवल एक मानसिक अवस्था नहीं बल्कि ऊर्जा का चोर है। जब मनुष्य तनाव में होता है तो उसका प्राण शरीर से बाहर रिसने लगता है, ठीक उसी प्रकार जैसे कोई बर्तन नीचे से रिसता हो। यह रिसाव सबसे पहले सिर पर प्रभाव डालता है, क्योंकि सिर ऊर्जा का उच्चतम धाम है और जब वहां प्राण कम हो जाता है तो बालों की जड़ें सूखने लगती है। लेकिन वे यह भी कहते थे कि यदि मनुष्य प्रतिदिन केवल 5 मिनट भी गहरी श्वास ले, धीरे धीरे अंदर, धीरे धीरे बाहर, तो उसका प्राण 20% अधिक बढ़ जाता है। यह 20% अतिरिक्त ऊर्जा सिर तक पहुंचकर बालों को मजबूत करती है। वे एक और रहस्य बताते थे, मनुष्य के सिर में सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं जिनमें प्राण प्रवाहित होता है। यदि ये नाड़ियां अवरुद्ध हो जाती हैं तो बालों का झड़ना तेज हो जाता है। इन नाड़ियों को खोलने के लिए वे एक आसान अभ्यास सिखाते थे, दोनों हाथों से सिर की 5 मिनट गोल मालिश, जिसमें हथेलियों का उपयोग हो, उंगलियों का नहीं। वे कहते थे कि हथेलियां चुंबकीय शक्ति रखती हैं और यह चुंबकत्व रोमकूपों को पुनर्जीवित करता है। योगानंद हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि मनुष्य को अपने शरीर को प्रेम देना चाहिए। वे कहते थे कि जिस शरीर को आप प्रेम नहीं देते वह आपके संकेतों को नहीं सुनता। बाल भी शरीर का हिस्सा है, उन्हें प्रेम, दुलार और कृतज्ञता की आवश्यकता है। वे सलाह देते थे कि सप्ताह में एक बार अपने सिर को स्पर्श करते हुए कहें, धन्यवाद मेरे बालों, तुम मेरे शरीर की रक्षा करते हो, तुम मेरे सौंदर्य का हिस्सा हो, तुम मेरे जीवन का उपहार हो। यह भावनात्मक ऊर्जा बालों के स्वास्थ्य को चमत्कारिक रूप से सुधारती है। अंततः योगानंद कहते थे कि यदि मनुष्य अपने विचारों, श्वास, ऊर्जा, भोजन और भावनाओं को शुद्ध कर ले तो बालों का झड़ना कोई बड़ी समस्या नहीं, यह केवल परिवर्तन का संकेत है। जीवन ऊर्जा को सही दिशा में बहाओ,
मंत्र का जप करो, ध्यान करो और अपने शरीर को प्रेम दो। तुम्हारा शरीर तुम्हारे आत्मिक आदेश को स्वीकार करेगा। यही है बाल झड़ने से बचाने का मूल आध्यात्मिक मार्ग। मनुष्य के बाल केवल शरीर का आभूषण नहीं, बल्कि उसके मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन का दर्पण है। और परमहंस योगानंद सदैव कहते थे कि मनुष्य के जीवन में जो भी कमजोरी दिखती है, वह पहले उसकी ऊर्जा में उत्पन्न होती है, बाद में शरीर उसका प्रतिबिंब दिखाता है। इसलिए बालों का झड़ना भी वास्तव में ऊर्जा के टूटने का संकेत है, न कि केवल शारीरिक रोग। इसीलिए वे अपने शिष्यों को हमेशा यह बताते थे कि यदि तुम अपने भीतर की ऊर्जा का प्रवाह ठीक कर लो, अपनी श्वास को धीमा कर लो, अपने विचारों को शांत कर लो और अपने मन को दिव्य कंपन से भर लो, तो शरीर स्वयं नई शक्ति प्राप्त कर लेता है और बाल जो पहले झड़ रहे थे, खुद ब खुद मजबूती की ओर लौट आते हैं। योगानंद का मानना था कि मनुष्य का सिर ऊर्जा शिखर है और यदि शिखर असंतुलित हो जाए तो शरीर के सारे हिस्सों में कमजोरी फैल जाती है। लेकिन यदि शिखर ऊर्जावान हो जाए तो सारी नाड़ियां सक्रिय हो जाती है। इसलिए वे हमेशा कहते थे, सिर को बचाओ तो शरीर खुद बच जाएगा, क्योंकि सिर के ऊपर सहस्रार चक्र स्थित है, जो मनुष्य का आध्यात्मिक द्वार है। और इसके कमजोर होने पर रोमकूप भी कमजोर हो जाते हैं, जिससे बालों का पोषण रुकता है और झड़ना प्रारंभ हो जाता है। यही कारण है कि वे अपने शिष्यों को रोज सुबह सहस्रार सूर्य ध्यान करने को कहते थे, जिसमें व्यक्ति कल्पना करता है कि उसके सिर के ऊपर एक दिव्य सुनहरा सूर्य चमक रहा है और उससे प्रकाश की धाराएं नीचे सिर में प्रवेश कर रही है, जड़ों को पोषण दे रही है, रोमकूपों को जीवंत कर रही है। योगानंद कहते थे कि यह दृश्य कल्पना केवल कल्पना नहीं, बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। जहां मन जाता है वहां प्राण जाता है, और जहां प्राण जाता है वहां जीवन लौट आता है। वे कहते थे कि यदि मनुष्य 15 मिनट रोज इस ध्यान को करे तो केवल कुछ दिनों में ही उसे सिर में हल्की गर्माहट, कंपी या झुनझुनी जैसा अनुभव होने लगता है, जो दर्शाता है कि ऊर्जा खोपड़ी में प्रवाहित हो रही है और जड़ें जाग रही है। योगानंद का हमेशा यह विश्वास रहा कि मनुष्य के शरीर में कोई भी अंग यदि निष्क्रिय हो गया हो तो उसे पुनः सक्रिय किया जा सकता है। बस उसे सही ऊर्जा और सही विश्वास मिलना चाहिए। उनका कहना था कि बाल झड़ना कई कारणों से होता है। तनाव, नकारात्मक विचार, क्रोध, चिंता, पाचन की कमजोरी, नींद की कमी, गलत आदतें और सबसे बड़ा कारण ऊर्जा का गिरना। वे कहते थे कि मनुष्य का ऊर्जा स्तर जिस दिन नीचे गिरता है, उसी दिन बालों का जीवन चक्र भी अस्थिर होने लगता है। और यदि यह लगातार होता रहे तो बाल धीरे धीरे गिरने लगते हैं। लेकिन वे यह भी कहते थे कि जिस प्रकार एक सूखे पौधे को पानी मिलते ही वह फिर से हरा हो जाता है, वैसे ही खोपड़ी को यदि सही ऊर्जा मिले तो सूखे रोमकूप भी फिर से जीवन पा सकते हैं। यही कारण है कि योगानंद अपने अनुयायियों को एक विशेष मंत्र साधना बताते थे, जिसे वे प्राण दीप्ति मंत्र कहते थे। यह मंत्र है ओम तेज प्राणाय नमः, रोम जीवनाय स्वाहा। वे कहते थे कि यह मंत्र खोपड़ी में तेज और गर्मी उत्पन्न करता है, जिससे रक्त संचार तेज होता है और बालों की जड़ों में जीवनी शक्ति प्रवेश करती है। यही कारण है कि वे हमेशा कहते थे कि इस मंत्र का जप केवल शब्दों से नहीं, बल्कि भावना से होना चाहिए, क्योंकि बिना भावना के जप ऐसा है जैसे बिना ईंधन के दीपक जलाना। भीतर से शक्ति नहीं आएगी। योगानंद बालों के स्वास्थ्य के लिए भावनाओं के महत्व पर विशेष जोर देते थे। वे कहते थे कि बाल तब तक कमजोर होते रहेंगे जब तक व्यक्ति नकारात्मक सोच में डूबा रहेगा, क्योंकि नकारात्मक सोच ऊर्जा की हत्या करती है। यदि व्यक्ति सुबह उठते ही अपने जीवन के लिए दुख या शिकायत करता है तो उसकी ऊर्जा तुरंत गिर जाती है और यही ऊर्जा पूरे शरीर में फैलकर जड़ों को कमजोर करती है। वे कहते थे, पहले भावना को ठीक करो, फिर बाल खुद ठीक हो जाएंगे। इसलिए वे अपने शिष्यों से कहते थे कि सुबह उठकर 5 मिनट तक अपने सिर को हल्के स्पर्श से आभार दो और मन में कहो, धन्यवाद परमात्मा, मैंने आज नया जीवन पाया है। मेरा सिर प्रकाश से भरा है, मेरे बाल मजबूत हैं, स्वस्थ है, दिव्य है। योगानंद का कहना था कि आभार की ऊर्जा शरीर में चमत्कार करती है
यह मस्तिष्क में ऐसे रसायन उत्पन्न करती है जो तनाव को तुरंत खत्म करते हैं, और तनाव के खत्म होते ही प्राण धारा सिर में आसानी से बहने लगती है। योगानंद मानते थे कि मनुष्य का शरीर प्रकाश का बना है, वह केवल मिट्टी और रक्त का ढांचा नहीं है। इसलिए वे बार बार कहते थे कि यदि तुम प्रकाश को अपने भीतर प्रवाहित करना सीख लो तो तुम किसी भी समस्या को अपने शरीर में जगह नहीं दोगे। इसी आधार पर वे अपने शिष्यों को एक विशेष अभ्यास सिखाते थे, प्रकाश आलोक हस्तस्पर्श विधि। इसमें व्यक्ति अपनी हथेलियों को 20 सेकंड तक तेजी से रगड़कर गर्म करता है, फिर हथेलियों को सिर पर रखकर कल्पना करता है कि इन हथेलियों से प्रकाश निकलकर रोमकूपों में जा रहा है। योगानंद के अनुसार हथेली मनुष्य के शरीर में सबसे शक्तिशाली चुंबकीय केंद्र है, और जब हथेलियां गर्म होकर सिर को स्पर्श करती है तब भीतर एक नई ऊर्जा सक्रिय होती है, जिससे बालों का झड़ना रुकने लगता है और नई जड़ों का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है। वे कहते थे कि यह अभ्यास यदि रोज शाम को किया जाए तो इसका प्रभाव और भी तेज होता है, क्योंकि शाम का समय ऊर्जा के शांत होने का समय है, और शांत ऊर्जा शरीर को जल्दी ठीक करती है। योगानंद बताते थे कि मनुष्य की श्वास भी बालों के स्वास्थ्य को नियंत्रित करती है। यदि श्वास तेज हो, अनियमित हो या छोटी हो तो प्राण का प्रवाह रुक जाता है, जिससे सिर तक ऊर्जा नहीं पहुंचती। इसलिए वे कहते थे कि धीमी श्वास ही लंबा जीवन देती है, और यही कारण है कि वे बालों के लिए एक विशेष श्वास अभ्यास सिखाते थे, दीर्घ प्राण संचयन। इस अभ्यास में व्यक्ति 4 सेकंड में श्वास लेता है, 4 सेकंड श्वास रोकता है और 6 सेकंड में श्वास छोड़ता है। यह करते ही प्राण ऊपर उठकर सहस्रार में पहुंचता है और बालों की जड़ों को सक्रिय करता है। योगानंद कहते थे कि यदि यह अभ्यास 12 मिनट रोज किया जाए तो केवल 15 दिनों में बाल झड़ना 40% तक कम हो सकता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह स्थिर हो जाता है। वे अपने शिष्यों को यह भी बताते थे कि भोजन भी ऊर्जा का माध्यम है। यदि व्यक्ति तामसिक भोजन खाए, बहुत तला हुआ, पुराना, बासी या अत्यधिक मिर्च मसाला, तो उसकी ऊर्जा भारी हो जाती है और यह भारीपन सिर पर जमा होकर जड़ों को कमजोर कर देता है। इसलिए वे सात्विक भोजन की सलाह देते थे। फल, सब्जियां, अंकुरण, शहद, नींबू और ताजा जल। योगानंद कहते थे कि सात्विक भोजन शरीर में सीधे प्रकाश भरता है, और प्रकाश से भरा शरीर कभी लंबे समय तक किसी रोग को नहीं पकड़ता। वे कहते थे कि यदि मनुष्य केवल 21 दिनों तक सात्विक आहार ले तो उसकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि बालों का झड़ना लगभग रुक जाता है। योगानंद कहते थे कि मनुष्य अपने शरीर को तब कमजोर बनाता है जब वह अपने मन को कमजोरी से भर देता है। वे बताते थे कि मन यदि मजबूत हो जाए तो शरीर उसकी आज्ञा मानने के लिए बाध्य है। इसलिए वे बालों के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली सिद्ध वाक्य बताते थे, मेरी ऊर्जा दिव्य है, मेरा सिर प्रकाश है, मेरे बाल अमृत से भरे हैं। यह केवल शब्द नहीं बल्कि एक आदेश है। जब मनुष्य इसे रोज दोहराता है तो उसकी कोशिकाएं इस आदेश को स्वीकार कर लेती है और उसी दिशा में काम करना शुरू कर देती है। अंत में योगानंद कहते थे कि बालों का झड़ना रुकता ही नहीं बल्कि जड़ें दोबारा मजबूत हो जाती है। जब मनुष्य अपने मन को शांत कर लेता है, अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कर लेता है और अपनी चेतना को उच्च बना लेता है। यही है आध्यात्मिक मार्ग, और यही है बालों के पुनर्जीवन का दिव्य विज्ञान। ब्रह्मांड की प्रत्येक ऊर्जा धारा एक अदृश्य संगीत की तरह है, और मनुष्य का शरीर उस संगीत का उत्तर देने वाला एक संवेदनशील वाद्य यंत्र। बाल सिर्फ सौंदर्य का प्रतीक नहीं होते, बल्कि वे उस सूक्ष्म जीवन शक्ति, प्राण के संवाहक होते हैं, जिसे राशियों ने ऊर्ध्वगामी तेजस कहा है। जब यह प्राण ऊपर की ओर बहता है तब बाल सुदृढ़, चमकीले, स्थिर और पोषित होते हैं, और जब यह ऊर्जा नीचे की ओर या बिखर जाती है तब बाल गिरने लगते हैं। यही कारण था कि परमहंस योगानंद बार बार कहते थे, मनुष्य अपने बालों को शरीर का हिस्सा नहीं बल्कि आत्मा की ऊर्जा के एंटीना समझे। उसी गहन सत्य के आधार पर यह कथा, यह उपदेश, यह ध्यान सूत्र और यह महामंत्र जन्म लेता है। हे साधक, यदि तुम समझो कि बाल गिरना केवल शरीर का दोष नहीं बल्कि ऊर्जा का विक्षेप है,
तो तुम तुरंत जान जाओगे कि समाधान बाहरी तेलों, दवाइयों या रसायनों में नहीं, बल्कि भीतर की उस शक्ति में है जो बालों के मूल में स्थित केश ऊर्जा नाड़ी को जागृत करती है। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि जब व्यक्ति अपने सिर के केंद्र को दिव्य प्रकाश से भर देता है, तब बालों की जड़ें स्वयं प्रकाश पीकर मजबूत हो जाती है। यही कारण है कि उन्होंने केश संजीवनी ध्यान और ऊर्ध्व तेजस मंत्र का उपदेश दिया, जो मैं इस अध्याय में तुम्हें दे रहा हूं। कल्पना करो कि तुम शांत बैठकर धीरे धीरे अपनी श्वास को लंबा कर रहे हो। हर श्वास के साथ सिर की त्वचा जैसे भीतर से खिल रही है, जैसे हर रोमकूप एक छोटा सा कमल बनकर खुल रहा है और उस कमल में कोई दिव्य सूर्य प्रकाश उतर रहा है। यही वह प्रक्रिया है जिसके बारे में योगानंद कहते थे, जहां प्रकाश पहुंचता है वहां जीवन अवश्य लौटता है। अब इस प्रकाश को अपने पूरे सिर की धमनियों, बालों की जड़ों और भीतर की ऊर्जा तक पहुंचता हुआ अनुभव करो। यदि तुम्हारा मन भटके तो कोई बात नहीं, बस वापस आ जाओ, क्योंकि ऊर्जा का काम मन की स्थिरता से होता है, मन के उतावलेपन से नहीं। जब यह ऊर्जा सिर पर जमती है, तब तनाव पिघलने लगता है और बाल झड़ने का सबसे बड़ा कारण ही तनाव है। योगानंद कहते थे, तनाव वहां जन्म लेता है जहां मन ईश्वर से दूर हो, और स्वास्थ्य वहां खिलता है जहां मन ईश्वर से मेल खा ले। इसलिए बालों के लिए पहला उपाय है, मन को साधो, प्राण को स्थिर करो और सिर के केंद्र को दिव्य प्रकाश से भर दो। अब आता है वह मूल मंत्र, वह मंत्र जिसे योगानंद ने ऊर्ध्व तेजस का बीज कहा। यह सिर्फ बोलने का शब्द नहीं, बल्कि ऊर्जा का कंपन है। यदि साधक इसे सही भाव से जपे तो प्राण ऊपर की ओर उठने लगता है और बालों की जड़ें ऊर्जा से भर जाती है। मंत्र है ओम ऊर्जा प्रकाशाय केश संजीवनी स्वाहा। यह मंत्र बालों के लिए सीधा दिव्य तेज को आमंत्रित करता है। ऊर्जा प्रकाशाय का अर्थ है उस सर्वव्यापक ईश्वरीय शक्ति को बुलाना जो शरीर को प्रकाश प्रदान करती है, और केश संजीवनी बालों में नई जान भरने वाली चेतना का नाम है। साधक को चाहिए कि वह इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करे, और जप करते समय अपना हाथ सिर पर हल्का सा रखे, ताकि ऊर्जा का संचार सरलता से जड़ों तक पहुंच सके। अब सुनो, मंत्र का प्रभाव तब दोगुना हो जाता है जब साधक उसकी ध्वनि को सिर्फ बोलता ही नहीं, बल्कि सिर की त्वचा पर उसके कंपन को महसूस भी करता है। जब तुम ऊर्जा प्रकाशाय बोलते हो तो कल्पना करो कि स्वर्णिम प्रकाश सिर पर बरस रहा है। जब तुम केश संजीवनी बोलते हो तो अनुभव करो कि जड़ें जीवन से भर रही है, और जब तुम स्वाहा उच्चारित करते हो तो मानो पूरा सिर दिव्य अग्नि में स्नान कर रहा हो, जहां अशुद्धियां जल रही हैं और नई शक्ति का जन्म हो रहा है। योगानंद ने कहा था, जहां साधक मंत्र को अनुभव कर लेता है वहां चमत्कार सामान्य लगता है। इसलिए इस मंत्र को सिर्फ आवाज मत बनने देना, इसे अनुभूति बनाओ। हे साधक, ध्यान में एक विशेष नियम भी बताया गया है, सिर पर हाथ रखकर जप करना। यह नियम केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि वैज्ञानिक है। हाथ की उंगलियों में ऊर्जा के 5 तत्व प्रवाहित होते हैं। अंगूठा अग्नि, तर्जनी वायु, मध्यमा आकाश, अनामिका पृथ्वी और कनिष्ठा जल तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। जब तुम उंगलियों को सिर पर रखते हो तब 5 तत्व बालों की जड़ों को संतुलित करना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि योगानंद के ध्यान शिविरों में साधकों को कई बार सिर पर हाथ रखकर मस्तक तेजस ध्यान कराया जाता था। इस अभ्यास से न केवल बाल रुकते हैं, बल्कि सिर की पूरी ऊर्जा व्यवस्था ठीक होने लगती है। उसी ऊर्जा को आगे बढ़ाकर उन्होंने कहा, केवल बाल ही नहीं, तुम्हारा पूरा मस्तिष्क तेजस्वी हो जाएगा। अब बात आती है उन लोगों की जिन्हें लगता है कि उनके बाल बहुत गिर चुके हैं। योगानंद कहते थे, कोई भी चीज खोई नहीं होती, वह केवल सोई होती है। इसका अर्थ यह है कि बाल गिर जाना असल में जड़ों के सो जाने के समान है। उन्हें जगाने का उपाय है ध्यान, मंत्र और प्राण का सही संचार। व्यक्ति जब प्रतिदिन 10 मिनट सिर पर हाथ रखकर मंत्र का जप करता है, तब ऊर्जा जड़ों तक पहुंचने लगती है और जड़ें जैसे नींद से जागने लगती हैं। तुम महसूस करोगे कि सिर में एक हल्की सी गर्मी, कंपन या हलचल हो रही है। यही बालों के लौटने की शुरुआत है।
इस ऊर्जा को योगानंद जीवन चक्र का पुनर्जागरण कहते थे। जब यह पुनर्जागरण शुरू होता है, तब न केवल बाल गिरना बंद होता है, बल्कि कुछ ही दिनों में जड़ें सुदृढ़ होने लगती हैं। अब मैं तुम्हें एक गुप्त बात बता दूं। योगानंद हमेशा कहते थे कि साधक अपने सिर को पवित्र भूमि समझे, क्योंकि जहां ऊर्जा स्थिर होती है, वहां ईश्वरीय शक्ति का निवास होता है। सिर पर हाथ रखते ही यदि तुम मन ही मन ईश्वर का स्मरण कर लो, तो ऊर्जा तुरंत सक्रिय हो जाती है। अब इस अभ्यास को दिन में 2 बार करो, सुबह उठते ही और रात सोने से पहले। ध्यान रखते हुए मन में केवल यह भाव रखो, हे दिव्य शक्ति, मेरे सिर में प्रकाश भर दो, मेरे बालों को जीवन दे दो। जब यह भाव मंत्र के साथ मिल जाता है, तब यह साधना एक अजेय शक्ति बन जाती है। अब इस अध्याय को एक दिव्य सत्य के साथ समाप्त करते हैं। हे साधक, बाल गिरना कोई दोष नहीं, यह एक संकेत है कि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा असंतुलित हो गई है। उसका उपाय दवा नहीं, बल्कि चेतना है। याद रखो, जहां चेतना जागती है, वहां शरीर झुक जाता है, और चेतना का सबसे सरल रास्ता है प्रकाश का ध्यान, मंत्र का जप और सिर में ऊर्जा का प्रवाह। यदि तुम इस अभ्यास को 21 दिनों तक लगातार कर लो, तो तुम स्वयं अनुभव करोगे कि बाल गिरना चौंकाने वाली तरह कम हो गया है। ऊर्जा वही लौट आई है जहां से वह चली गई थी। हे साधक, जब मनुष्य अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान लेता है, तब ब्रह्मांड उसके भीतर ऐसे प्रवाहित होता है जैसे शांत झील में चंद्रमा अपनी पूर्ण छवि उतार देता है। बाल भी उसी ऊर्जा प्रवाह का एक सूक्ष्म विस्तार है। वे केवल शरीर के तंतु नहीं, बल्कि आत्मा की शिखा से निकली हुई दिव्यता के महीन धागे हैं। इसी कारण परमहंस योगानंद बार बार कहते थे कि बालों की मजबूती का वास्तविक रहस्य किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि उस अंतर्मुखी ज्योति में है जो मनुष्य की चेतना के भीतर जल रही होती है। उनके अनुसार बालों का झड़ना शरीर का दोष नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का संकेत है जो सिर के मुकुट केंद्र में स्थिर नहीं हो पाती। जब ऊर्जा ऊपर चढ़ने के बजाय बिखर जाती है, तब व्यक्ति तनावग्रस्त, अस्थिर और अंदर से खोखला महसूस करने लगता है। और यही अस्थिरता बालों सहित पूरे शरीर पर असर डालती है। इसलिए इस अध्याय में योगानंद की वह गहन शिक्षा प्रस्तुत है जो साधक को सिखाती है कि ऊर्जा को ऊपर ले जाना ही समाधान है। हे साधक, कल्पना करो कि तुम शांत बैठकर अपनी आंखें बंद कर रहे हो और धीमी धीमी सांस के साथ भीतर उतर रहे हो। हर श्वास के साथ तुम्हारा सिर प्राण से भर रहा है और प्रत्येक रोमकूप जैसे किसी दिव्य स्पर्श को प्राप्त कर रहा है। योगानंद कहते थे कि जब व्यक्ति अपने सिर को प्रकाश से भरता है, तब बालों की जड़ें उस प्रकाश को पीना शुरू कर देती है। प्रकाश ही वह सूक्ष्म अमृत है जो शरीर के हर सूक्ष्म भाग को पुनर्जीवित करता है। इसीलिए उन्होंने कपाल तेजस साधना का उपदेश दिया, एक ऐसी साधना जिसमें साधक केवल सिर को प्रकाश से भरने का अभ्यास करता है। इस साधना का प्रथम चरण है श्वास को धीमा और लंबा करना। जब तुम ऐसा करते हो, तो शरीर का तनाव पिघलने लगता है। तनाव उन झाड़ियों की तरह होता है जो ऊर्जा के मार्ग को रोक देती है। इसलिए योगानंद का पहला निर्देश था, तनाव को श्वास से बाहर निकाल दो। अब धीरे धीरे कल्पना करो कि एक स्वर्णिम प्रकाश तुम पर बरस रहा है, जैसे कोई अदृश्य सूर्य तुम्हारे सिर के ऊपर स्थित हो। यह प्रकाश तुम्हारे सिर की त्वचा में, प्रत्येक बाल के रोमकूप में और भीतर स्थित नाड़ियों में उतर रहा है। साधना का दूसरा चरण वही है जो योगानंद ने अत्यंत सरल शब्दों में कहा, जड़ में जाओ। जड़ से अभिप्राय है मूल स्थान, ऊर्जा का स्रोत, वह बिंदु जहां बालों की जड़ें चेतना से जुड़ी होती है। जब तुम ध्यान से इस क्षेत्र तक पहुंचते हो, तब भीतर एक हल्की सी गर्माहट, कंपन या हलचल उत्पन्न होती है। इसलिए साधक को 21 दिन तक निरंतर इस अभ्यास को अपनाना चाहिए, सुबह उठते ही और रात सोने से पहले। दोनों समय यह साधना अत्यंत प्रभावशाली होती है। सुबह के समय मन निर्मल होता है, रात में शरीर विश्राम चाहता है। यह दोनों समय ऊर्जा का प्रवाह अत्यंत सहज होता है। इस साधना का उद्देश्य बालों को भौतिक रूप से बदलना नहीं, बल्कि उस भीतरी असंतुलन को शांत करना है जो बालों के झड़ने का आध्यात्मिक कारण बनता है। जब मन, ऊर्जा और चित्त संतुलित होते हैं, तब शरीर भी उस संतुलन का पालन करता है।
यही योगानंद की शिक्षा थी। पहले चेतना को बदलो, फिर शरीर स्वयं बदल जाएगा। अब इस अध्याय को समाप्त करने से पहले उस अंतिम सत्य को जान लो जिस पर योगानंद का विश्वास अडिग था। मनुष्य का शरीर एक मंदिर है और उसके बाल उस मंदिर की शिखा का प्रतीक। यदि साधक उस शिखा को ईश्वर की ज्योति से भर दे तो भीतर एक नया जीवन जन्म लेता है। इसलिए रोज कुछ क्षण अपने सिर पर हाथ रखकर शांति, प्रकाश और दिव्यता को आमंत्रित करो। यह अभ्यास तुम्हें न केवल बालों के लिए बल्कि पूरे जीवन के लिए स्थिरता प्रदान करेगा। याद रखो, ऊर्जा वही जाती है जहां साधक प्रेम से उसे बुलाता है, और प्रेम वही कर सकता है जो भीतर की शांति को पहचान ले। इसलिए शांत हो जाओ, प्रकाश को बुलाओ, मंत्र का जप करो और अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को महसूस करो जो हमेशा से तुम्हारे साथ है। हे साधक, इस अध्याय में तुम उस गहन रहस्य की ओर प्रवेश कर रहे हो जिसे परमहंस योगानंद मस्तक दीप साधना कहते थे। एक ऐसी साधना जिसके बारे में उन्होंने कहा कि जब मनुष्य सिर के केंद्र को दिव्य प्रकाश से भर देता है, तब न केवल उसकी ऊर्जा स्थिर होती है बल्कि उसके बालों की जड़ें भी प्राण शक्ति को ग्रहण करने लगती है। बालों का झड़ना कोई शाप नहीं बल्कि एक संकेत है कि अंदर की ऊर्जा थकी हुई है, बिखरी हुई है या दिशाहीन हो गई है। योगानंद कहते थे, जहां प्राण नहीं वहां विकास नहीं, जहां प्रकाश नहीं वहां स्वास्थ्य नहीं। इसलिए इस अध्याय में तुमसे कहा जाता है कि बाहरी वस्तुओं, उपचारों, नुस्खों से पहले अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर भीतर की चेतना का प्रतिबिंब है। हे साधक, कल्पना करो कि तुम शांत बैठकर अपनी आंखें बंद करते हो और गहरी श्वास लेते हो। एक ऐसी श्वास जिसमें तुम केवल हवा नहीं बल्कि जीवंत ऊर्जा को भीतर लेते हो। जैसे ही तुम श्वास अंदर लेते हो, वैसे ही तुम्हारे मस्तक पर एक हल्की सी रोशनी उतरने लगती है। वह रोशनी किसी सामान्य प्रकाश की तरह नहीं बल्कि एक औषधि शक्ति की तरह है जो सिर की नाड़ियों को छूती है और उन्हें जागृत करती है। योगानंद कहते थे कि बाल शरीर का ऊर्ध्व पुष्प है। वे वही खिलते हैं जहां ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है। और ऊर्जा ऊपर क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि साधक चिंता में, भय में, तनाव में या विचलन में फंस जाता है। तनाव प्राण को नीचे खींचता है और नीचे जाने वाला प्राण कभी भी बालों को पोषण नहीं दे सकता। इसलिए इस अध्याय में पहला निर्देश है, तनाव को छोड़ दो। तनाव छोड़ना कोई मानसिक प्रक्रिया नहीं बल्कि श्वास का अभ्यास है। जब तुम गहरी श्वास लेते हो और उतनी ही लंबी श्वास छोड़ते हो, तब शरीर की सारी थकान पिघलने लगती है। अब यह कल्पना करो कि प्रकाश केवल ऊपर से नहीं, भीतर से भी उठ रहा है। जैसे तुम्हारे कंधों से, हृदय से, नाभि से, रीढ़ की हड्डी के आधार से प्रकाश सिर की ओर बह रहा है। योगानंद कहते थे कि मनुष्य की रीढ़ एक दिव्य नदी है और उस नदी का जल तभी सिर तक पहुंचता है जब साधक उसे शांत भाव से ऊपर की ओर ले जाए। अब आता है वह अत्यंत महत्वपूर्ण भाग, मस्तक दीप ध्यान। इस ध्यान में साधक अपनी चेतना को सिर के मध्य बिंदु तक ले जाता है। यह बिंदु वही है जिसे प्राचीन योगियों ने ब्रह्मरंध्र कहा है, एक ऐसा केंद्र जहां ऊर्जा का जन्म, प्रवाह और विस्तार होता है। जब साधक अपनी चेतना को इस बिंदु पर टिकाता है, तब भीतर स्वाभाविक रूप से शांति उत्पन्न होती है। यह शांति किसी शब्द, संगीत या विचार से नहीं आती। यह शांति भीतर की दिव्यता की उपस्थिति का परिणाम है। शांति आते ही ऊर्जा स्थिर होती है और स्थिर ऊर्जा बालों की जड़ों को पोषण देती है। इसलिए यह समझो कि बालों का स्वास्थ्य केवल शरीर का मामला नहीं बल्कि पूरे व्यक्तित्व की ऊर्जा का प्रतिबिंब है। यदि ऊर्जा मध्यम, शांत, स्थिर और प्रकाशपूर्ण है तो बाल भी चमकीले, मजबूत और स्थिर होंगे। यदि ऊर्जा बिखरी हुई है तो बाल भी बिखरने लगते हैं। यही कारण है कि योगानंद कहते थे, बाल गिरना जीवन का संदेश है, अपनी ऊर्जा सुधारो। अब इस साधना का हृदय है मंत्र। इस अध्याय में वह मंत्र प्रस्तुत है जिसे योगानंद ने दीप्ति प्रवाह मंत्र कहा। यह मंत्र है, ओम दिव्य तेजाय मस्तक प्रभामय केश दीपाय स्वाहा। इस मंत्र की शक्ति उसके विस्तार में है। दिव्य तेजाय का अर्थ है उस दिव्य प्रकाश को बुलाना जो ब्रह्मांड में सर्वत्र है। मस्तक प्रभामय, सिर के केंद्र को प्रकाशमय करना। केश दीपाय, बालों की जड़ों को दीपक की तरह प्रकाशित करना।
और स्वाहा समर्पण की मुद्रा, जहां साधक अपनी सारी चिंता, भय, भ्रम ईश्वर की अग्नि में अर्पित कर देता है। जब यह मंत्र जपा जाता है तो सिर के भीतर कंपन उत्पन्न होता है। वह कंपन कोई भ्रम नहीं, बल्कि ऊर्जा का जागरण है। साधक को चाहिए कि वह इस मंत्र का जप करते समय अपनी उंगलियां सिर पर हल्के स्पर्श के साथ रखे। यह स्पर्श ऊर्जा को जड़ों तक पहुंचने में सहायता करता है। योगानंद कहते थे कि उंगलियों के छोर में अद्भुत विद्युत शक्ति प्रवाहित होती है। वह शक्ति 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है। जब उंगलियां सिर के ऊपर रखी जाती हैं, तब यह 5 तत्व शक्ति बालों की जड़ों के साथ संयोजन बनाती है। यह संयोजन जड़ों को जगाने का प्रथम चरण है। अब एक और गहन रहस्य। योगानंद ने कहा कि साधक यदि मस्तिष्क के शीर्ष पर परम शांत बिंदु का अनुभव कर ले, तो वह ऊर्जा को स्थायी रूप से ऊपर की ओर ले जा सकता है। यह बिंदु साधक को किसी भौतिक स्थान में नहीं, बल्कि अनुभूति में मिलता है। जब तुम ध्यान करते हो और कुछ क्षणों के लिए सब कुछ शांत हो जाता है, विचार धीमे, भाव शिथिल और भीतर केवल एक सूक्ष्म प्रकाश रहता है, वही क्षण साधना का द्वार है। यही वह समय है जब मंत्र का जप अत्यंत प्रभावशाली हो जाता है। यदि तुम इस समय 108 बार मंत्र का जप करते हो, तो ऊर्जा तेजी से सिर तक पहुंचने लगती है। अब इस अध्याय में एक विशेष दृश्य ध्यान शामिल है, प्रकाश कुंड ध्यान। यह ध्यान बालों की जड़ों को प्रकाश देने के लिए अत्यंत उपयोगी माना गया है। इसमें साधक अपनी आंखें बंद करके यह कल्पना करता है कि उसके सिर में एक स्वर्णिम कुंड है, एक ऐसा कुंड जिसमें प्रकाश जल की तरह भरा हुआ है। यह प्रकाश धीरे धीरे जड़ों तक पहुंचता है, उन्हें स्नान कराता है और उन्हें जीवन से भर देता है। योगानंद कहते थे, अपने बालों की जड़ों को सोते हुए मत देखो, उन्हें प्रकाश में स्नान करते हुए देखो और वे जाग जाएंगी। यह ध्यान केवल कल्पना नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह को निर्देशित करने का तरीका है। मन जहां देखता है, ऊर्जा वहीं जाती है। यदि तुम जड़ों को प्रकाश से भरते हुए देखते हो, तो ऊर्जा स्वतः वहीं पहुंचती है। अब आता है साधना का चौथा चरण, जीवन संकल्प। यह चरण मन को स्थिर करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसमें साधक मन ही मन यह संकल्प लेता है, मैं भीतर के प्रकाश को स्वीकार करता हूं, मैं अपनी ऊर्जा को स्थिर करता हूं, मैं अपने सिर को दिव्य शक्ति का पात्र बनाता हूं। यह संकल्प मन को नई दिशा देता है। जो मन दिशाहीन होता है, वही ऊर्जा को बिखेर देता है। लेकिन जब मन दिशा पाता है, तो शरीर उसका अनुसरण करता है। योगानंद कहते थे, मन बदलो, ऊर्जा स्वयं बदल जाएगी। ऊर्जा बदलो, शरीर स्वयं बदल जाएगा। इसलिए मन में संकल्प का होना आवश्यक है। अब इस अध्याय में वह अंतिम सत्य जिसे योगानंद सबसे अधिक महत्व देते थे, उसका उल्लेख किया जाता है। उन्होंने कहा, बालों का स्वास्थ्य बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि भीतर की आभा का प्रतीक है। यदि साधक भीतर की आभा को जागृत कर ले, तो शरीर उसकी चमक को स्वीकार कर लेता है। यही कारण है कि ध्यान, मंत्र और प्रकाश साधना बालों के लिए अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि साधना धैर्य मांगती है। साधक को 21 दिन, फिर 40 दिन निरंतर अभ्यास करना चाहिए। निरंतरता ही वह अग्नि है जो साधना को शक्ति देती है। यदि तुम रोज 2 बार, सुबह और रात, यह ध्यान, यह मंत्र और यह प्रकाश साधना करते हो, तो ऊर्जा स्थिर होने लगती है और जड़ों में नई चेतना जन्म लेने लगती है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, परंतु गहराई से होती है। हे साधक, इस 9वें अध्याय में हम उस सूक्ष्म सत्य की ओर बढ़ते हैं जिसे योगानंद प्राण ज्योति क्रम कहते थे। एक ऐसा क्रम जो साधक को समझाता है कि शरीर के ऊपरी भाग, विशेषकर मस्तक और बालों की जड़ें, केवल भौतिक संरचना नहीं, बल्कि ऊर्जा के अत्यंत संवेदनशील केंद्र हैं। जब प्राण ऊपर की ओर प्रवाहित होता है, तो मन उज्जवल होता है, विचार शांत होते हैं और सिर के भीतर एक अदृश्य गर्माहट या प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। यही वह प्राण ज्योति है जिसे योगानंद ने आध्यात्मिक स्वास्थ्य का केंद्र माना। उन्होंने कहा, यदि साधक यह सीख ले कि प्रकाश कैसे सिर में प्रवाहित किया जाए, तो वह केवल बालों के लिए नहीं, बल्कि पूरे जीवन के लिए दिव्यता को आमंत्रित कर लेता है।
इसलिए इस अध्याय में तुम एक गहन और अत्यंत शक्तिशाली प्रक्रिया में प्रवेश कर रहे हो। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मन, प्राण और चेतना एक हो जाते हैं। पहले समझो कि बालों का झड़ना केवल तनाव या आहार का परिणाम नहीं, बल्कि ऊर्जा का संदेश है। जब ऊर्जा नीचे अटक जाती है, हृदय में, पेट में या चिंताओं में, तो ऊपर के केंद्र खाली हो जाते हैं। इन केंद्रों के खाली होने से सिर की जड़ें कमजोर होने लगती हैं। योगानंद कहते थे, जहां ऊर्जा नहीं वहां जीवन नहीं, जहां ध्यान नहीं वहां स्थिरता नहीं। इसलिए बालों की जड़ों को स्थिर करने का पहला आधार है ऊर्जा को वापस ऊपर लाना। यह ऊपर का प्रवाह साधना के बिना संभव नहीं। साधना वो सेतु है जो मन को विस्तार, शरीर को विश्राम और ऊर्जा को दिशा देता है। इस अध्याय में पहला अभ्यास है ऊर्ध्व प्रवाह श्वास। इसमें साधक धीरे धीरे लंबी श्वास लेता है और कल्पना करता है कि श्वास रीढ़ के आधार से उठकर मस्तक तक जा रही है। जैसे कोई सूक्ष्म सरिता बह रही हो और उसके प्रवाह में सोने का तत्व घुला हो। यह प्रवाह सिर तक पहुंचते ही प्रकाश में बदल जाता है। प्रकाश वही है जिसे योगानंद मस्तक दीप्ति कहते थे। यह अभ्यास केवल मानसिक कल्पना नहीं, बल्कि ऊर्जा के लिए मार्ग बनाना है। जहां मार्ग बनता है वहां ऊर्जा अपने आप प्रवाहित होती है। अब साधना का दूसरा भाग आता है प्रकाश स्थाणु ध्यान। इस ध्यान में तुम कल्पना करते हो कि सिर के मध्य बिंदु पर एक छोटा सा दीपक जल रहा है। यह दीपक स्थिर है, बिना हिले, बिना डगमगाए। उसका प्रकाश पारदर्शी, शांत और अत्यंत दिव्य है। यह दीपक बालों की जड़ों को नहीं, बल्कि उस चेतना को प्रकाश देता है जहां से जड़ें अपनी शक्ति ग्रहण करती हैं। योगानंद कहते थे, जब चेतना स्थिर होती है, शरीर उसका अनुसरण करता है। योगानंद कहते थे, जब चेतना स्थिर होती है, शरीर उसका अनुसरण करता है। अर्थात यदि तुम इस दीपक को स्थिर देख पाते हो, तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा भी स्थिर होने लगती है। और जब ऊर्जा स्थिर होती है, तब बालों की जड़ों में भी स्थिरता आती है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्राकृतिक नियम है। जहां चित्त शांत होता है, वहां शरीर उस शांति को स्वीकार करता है। जहां मन उज्जवल होता है, वहां शरीर उस उजाले का अनुसरण करता है। अब इस अध्याय का सबसे गहन भाग, मंत्र। इस चरण में वह मंत्र प्रस्तुत है जिसे योगानंद ने प्राण दीप्तिकेश मंत्र कहा। यह मंत्र है ओम प्राणेश्वराय प्रकाश धारिणे केश शक्ति प्रदाय नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे प्राण के स्वामी, जो प्रकाश को धारण करते हो, मेरे बालों की जड़ों में शक्ति जगाओ। इस मंत्र का जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि ऊर्जा के लिए आमंत्रण है। जब तुम प्राणेश्वराय बोलते हो, तुम ऊर्जा के मूल स्रोत को बुलाते हो। प्रकाश धारिणे सिर में प्रकाश को स्थापित करता है। केश शक्ति प्रदाय जड़ों को सूक्ष्म शक्ति प्रदान करता है। और नमः समर्पण का द्वार खोलता है। योगानंद कहते थे, समर्पण वह कुंजी है जो दिव्य ऊर्जा को भीतर प्रवेश करने देती है। इसलिए मंत्र का प्रभाव तभी आता है जब साधक उसे समर्पण के साथ जपता है। अब इस मंत्र के साथ एक विशिष्ट प्रक्रिया जुड़ी है, उंगली संप्रेषण विधि। इसमें साधक दोनों हाथों की उंगलियां सिर पर हल्का सा रखकर मंत्र जपता है। उंगलियों के माध्यम से 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सिर की जड़ों के साथ संतुलन बनाते हैं। यह स्पर्श अत्यंत सूक्ष्म है, लेकिन ऊर्जा के स्तर पर यह जड़ों को जागृत करने में अत्यंत सहायक होता है। योगानंद कहा करते थे कि मनुष्य की उंगलियों में सूक्ष्म विद्युत होती है और यह विद्युत तब सक्रिय होती है जब साधक मंत्र के साथ उसे सिर पर प्रवाहित करता है। इसलिए यह अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। अब इस अध्याय में प्रवेश करती है वह ध्यान साधना जिसे जड़ अभिसिंचन ध्यान कहा गया है। इसमें साधक अपनी आंखें बंद करता है और यह कल्पना करता है कि उसके सिर पर से एक स्वर्णिम वर्षा हो रही है। यह वर्षा केवल जल नहीं, बल्कि प्रकाश से बनी बूंदें हैं। हर बूंद ऊर्जा से भरी हुई है। यह बूंदें जड़ों में उतरती हैं, उन्हें स्नान कराती है, उन्हें जीवन से भरती है। जैसे किसी सूखे पौधे पर वर्षा गिरती है और वह फिर से जीवंत हो उठता है। योगानंद कहते थे, बाल भी ऊर्जा के पौधे हैं, उन्हें प्रकाश की वर्षा चाहिए। इसलिए साधक को इस वर्षा चाहिए।
को वास्तविक अनुभव की तरह देखना चाहिए, सूक्ष्म, कोमल, शांत, दिव्य। अब साधना का चौथा चरण, चित्त स्थिर संकल्प। इस संकल्प का उद्देश्य है मन को ऊर्जा के प्रवाह के अनुरूप बनाना। साधक मन ही मन यह वाक्य दोहराता है, मैं अपने सिर को प्रकाश का पात्र बनाता हूं, मैं अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाता हूं, मैं अपनी जड़ों को प्राण देता हूं। यह वाक्य केवल शब्द नहीं बल्कि दिशा है। दिशा मन को स्थिर करती है। जब मन दिशा में चलता है तो ऊर्जा उसके पीछे चलती है, और जब ऊर्जा दिशा में चलती है तो शरीर भी उसी दिशा में रूपांतरित होने लगता है। यही योगानंद का सिद्धांत है। ऊर्जा मन का अनुसरण करती है, शरीर ऊर्जा का। अब इस अध्याय में तुम्हें बताया जाता है कि साधना का प्रभाव किसी त्वरित परिवर्तन में नहीं बल्कि निरंतरता में है। साधक यदि 21, 40 या 90 दिनों तक इसे अपनाए तो उसका चित्त स्थिर होता है, ऊर्जा ऊपर उठती है और सिर के भीतर एक नई शांति का जन्म होता है। यह शांति ही वह आधार है जो बालों की जड़ों को स्थिर बनाती है। योगानंद कहते थे, जिसे स्थिरता मिल गई उसके भीतर बहुत कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। इसलिए धैर्य इस साधना का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। अब इस अध्याय के अंत में योगानंद की वह शिक्षा जिसे उन्होंने अपने हर साधक को समझाया था, यह कहती है कि मनुष्य का सिर केवल शरीर का अंग नहीं बल्कि ईश्वर की ज्योति का केंद्र है। यदि साधक इसे प्रकाश से भर देता है तो बालों की जड़ें भी उसी प्रकाश को पीने लगती है। इससे साधक के भीतर एक गहरी आंतरिक शांति, संतुलन और सौंदर्य का जन्म होता है। बाल इस सौंदर्य का बाहरी प्रतीक मात्र है। वास्तविक परिवर्तन भीतर होता है। अध्याय के अंत में मंत्र पुनः ओम प्राणेश्वराय प्रकाश धारिणे केश शक्ति प्रदाय नमः। ब्रह्मांड की इस असीम लीला में जब मनुष्य स्वयं को दर्पण में निहारता है और अपने झड़ते बालों को देखकर दुखी होता है तो वह यह भूल जाता है कि बाल केवल शरीर का अलंकार नहीं बल्कि आभा मंडल की ऊर्जा का सूक्ष्म विस्तार है। एक दिव्य एंटीना है जिसके माध्यम से प्राण शक्ति भीतर उतरती है। और यही बात परम योगी परमहंस योगानंद बार बार कहते थे। शरीर ईश्वरीय मंदिर है और उसकी हर धारा ईश्वर के प्रकाश का एक संकेत है। जब बाल झड़ते हैं तो केवल बाल नहीं गिरते, गिरती है आत्मा की वह शांति जो तनाव, भय, चिंता और अवचेतन के बोझ से दब जाती है। और इसलिए उन्होंने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिकता को पुनः सक्रिय कर दे, अपने भीतर के दिव्य केंद्रों को संतुलित कर दे, तो उसके शरीर का हर तंतु फिर से ऊर्जा से झिलमिला उठता है, जैसे कोई सूखा वृक्ष अचानक वर्षा पाकर फिर से हरा हो जाए। आज का मनुष्य बाहर बाहर इलाज ढूंढता है। तेल बदलो, शैम्पू बदलो, गोली लो, मलहम लगाओ। पर योगानंद कहते थे कि कोई भी समस्या बाहर पैदा नहीं होती। हर समस्या भीतर की ऊर्जा के असंतुलन से जन्मती है। जब मनुष्य नकारात्मक विचार, भय, असुरक्षा, असंतोष और तनाव से भर जाता है तब उसके प्राण शरीर के ऊपरी हिस्से तक नहीं पहुंचते, जिससे बालों की जड़ों में रक्त का प्रवाह धीरे धीरे कम होने लगता है और वह जगह सूखने लगती है। यही कारण है कि उन्होंने बार बार सिखाया कि शरीर को बदलने का सबसे गहरा तरीका मानसिक ऊर्जा को बदलना है। योगानंद के अनुसार प्रतिदिन सुबह जागकर अपने हाथों को हल्का गर्म करना, उन्हें सिर पर रखना और मंत्र स्फुरण करना बालों की जड़ों तक प्राण शक्ति को पहुंचा देता है। उन्होंने कहा, मन जब आदेश देता है शरीर उसका पालन करता है, क्योंकि शरीर मन का दास है। और यहीं से शुरू होती है वह साधना जो बाल झड़ना रोकने का मूल सूत्र है। अपने मन, प्राण और ऊर्जा को एक ही केंद्र पर केंद्रित करना। जब मनुष्य यह समझ जाता है कि बाल झड़ना केवल शरीर का संकट नहीं बल्कि ऊर्जा की कमी, प्राण शक्ति के अवरोध और आत्मविश्वास की गिरावट का संकेत है, तब वह इस समस्या को आध्यात्मिक रूप से ठीक करने की दिशा में बढ़ता है। योगानंद कहते थे कि एक साधक को सबसे पहले अपने सिर के शीर्ष सहस्रार चक्र को जागृत करना चाहिए, क्योंकि वहीं से नाड़ियों में प्रकाश, चेतना और प्राण प्रवाहित होते हैं। उन्होंने बताया कि जब मनुष्य तनाव में होता है तो उसकी ऊर्जा नीचे खिंच जाती है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्रों में। लेकिन जब वह शांति, ध्यान और मंत्र में प्रवेश करता है तो ऊर्जा ऊपर उठने लगती है।
और इस झड़ती हुई ऊर्जा का पहला प्रभाव सिर और मस्तिष्क के ऊपर दिखाई देता है। यही कारण है कि परमहंस योगानंद ने प्राण संशोधन ध्यान की विधि बताई, जिसमें सांस को हल्का रोककर सिर की ओर ऊर्जा भेजी जाती है और बालों की जड़ों में सुन्नापन की जगह हल्का कंपन महसूस होता है। यह संकेत होता है कि उस क्षेत्र में रक्त, प्राण और चेतना बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति अपने मन में यह भावना रखे कि मेरे सिर की जड़ों में ईश्वर का प्रकाश भर रहा है, तो शरीर उस भावना का भौतिक रूप देना शुरू कर देता है। योगानंदा ने इसे भाव निर्माण कहा और विज्ञान आज इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। एक ही सत्य पर दो भाषाएं। उन्होंने बताया कि साधक जब किसी मंत्र को निष्ठा से दोहराता है तो मंत्र की ध्वनि तरंगे केवल हवा में नहीं गूंजती, बल्कि सिर की कोशिकाओं तक कंपित होती है, जिससे वहां जमे तनाव, भय और अवरोध दूर होने लगते हैं। इसी कारण उन्होंने बाल झड़ने को रोकने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली मूल मंत्र दिया, जो प्राण शक्ति को ऊपर खींचता है, सिर की कोशिकाओं को सक्रिय करता है और मन को तुरंत शांत कर देता है। वह दिव्य मूल मंत्र ओम परब्रह्म प्राण शक्तये नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे परम प्रकाश, मेरी प्राण शक्ति को शुद्ध कर, उसे पूर्ण रूप से प्रवाहित कर। योगानंदा कहते थे कि जब व्यक्ति इसे प्रतिदिन 108 बार जपता है तो सिर के शीर्ष पर ऊर्जा का एक चक्र बनता है, जो बालों की जड़ों को पुनः सक्रिय कर देता है। यह केवल शब्द नहीं, यह एक ऊर्जा विज्ञान है। जब यह मंत्र मन में उतरता है तो शरीर में प्राण बढ़ता है। जब प्राण बढ़ता है तो रक्त प्रवाह बढ़ता है। जब रक्त प्रवाह बढ़ता है तो कोशिकाएं जागती है, और जब कोशिकाएं जागती है तो बाल झड़ना बंद हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस मंत्र को धीरे, लंबी सांस के साथ और सिर पर ध्यान रखते हुए बोलना चाहिए। इसके साथ उन्होंने एक और अद्भुत साधना बताई, प्रकाश स्नान ध्यान, जिसमें साधक अपनी आंखें बंद करके कल्पना करता है कि ब्रह्मांड से एक सुनहरी किरण उसके सिर पर उतर रही है। योगानंदा कहते थे कि कल्पना केवल मानसिक खेल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य है। जो साधक भीतर में जैसा देखता है, उसका शरीर वैसा ही रासायनिक रूप बनाने लगता है। यह सुनहरी रोशनी सूखे खेत में जल की तरह बालों की जड़ों तक पहुंचती है, उन्हें पोषित करती है और उस सूक्ष्म जगह को पुनः जीवंत कर देती है, जहां पहले केवल थकान, तनाव और कमजोरी थी। उन्होंने कहा कि अपने शरीर पर प्रेम करो, क्योंकि शरीर तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारी आत्मा का रथ है। यदि तुम उसे डर, गुस्सा, चिंता और नकारात्मकता से भर दोगे तो उसके पहिए टूटने लगेंगे। लेकिन यदि तुम उसे प्रेम, प्रकाश, मंत्र और प्राण शक्ति से भर दोगे तो वह चमक उठेगा। यही कारण है कि योगानंदा ने बाल झड़ने को केवल बीमारी नहीं, बल्कि आत्मा की भाषा कहा। आत्मा तुम्हें संकेत दे रही है कि तुम स्वयं से दूर हो रहे हो, तुम अपने मन को थका रहे हो, अपनी ऊर्जा को गिरा रहे हो और अपनी चेतना को भुला रहे हो। इसीलिए उन्होंने कहा कि एक साधक को रोज 5 मिनट अपने सिर पर हाथ रखकर मन ही मन कहना चाहिए, मेरे बाल ईश्वर का उपहार है, मैं उन्हें दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूं। उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्ति को अपनी नींद, खान पान और विचारों की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही बालों की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। तनाव युक्त भोजन तनाव बनाता है, शुद्ध सात्विक भोजन प्राण शक्ति बढ़ाता है। क्रोध, ईर्ष्या और भय बालों की जड़ों को कमजोर करते हैं, लेकिन शांति, संतोष, प्रेम और समर्पण उनके भीतर शक्ति का संचार करते हैं। योगानंदा कहते थे कि यदि मनुष्य हर रात सोने से पहले 5 बार यह मंत्र बोले, मैं प्रकाश हूं, मैं शक्ति हूं, मैं दिव्यता हूं, तो उसके अवचेतन के भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का चक्र रात भर घूमता है और वह सिर की कोशिकाओं को पुण्य निर्माण का आदेश देता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है, वह अपने शरीर के किसी भी अंग को बदल सकता है। बाल, त्वचा, हड्डियां, ऊर्जा, सब कुछ, क्योंकि शरीर मन का प्रतिमान है। इसलिए बाल झड़ना रोकने का सबसे पहला कदम है मन को शांत करना और उसे एक ही बिंदु पर केंद्रित करना।
योगानंद कहते थे कि साधक को प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट के लिए केवल मंत्र पर ध्यान लगाना चाहिए, किसी परिणाम की चिंता के बिना, क्योंकि परिणाम धीरे धीरे आते हैं लेकिन आते निश्चित है। और उन्होंने अंत में कहा, साधक जब अपने बालों से प्रेम करना शुरू करता है तो बाल भी उसकी ऊर्जा को पहचान कर वापस उगने लगते हैं। यह प्रकृति का नियम है, क्योंकि प्रेम जहां जाता है वह जीवन अवश्य खिलता है।